हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित है जिसकी प्रश्नावली 12.1 है। प्रश्नावली 12 जिस गुणनखंड जिसकी 12.1 है। इसको बच्चों गुणनखंड को हम इंग्लिश में फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए पदों में सर्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पद दिए गए हैं, ये ठीक है, ये दो पद दिए गए हैं, इनके हमें सर्वगुणनखंड ज्ञात करना है। तो सर्वगुणनखंड ज्ञात करने के लिए बच्चों पहले हम इन दोनों के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 12x और इधर हम लिख लेते हैं 36 बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो पेंसिल से भी कर सकते हैं या किसी रफ में कर लीजिए। देखिए, हम रफ पेज में आपको करके बताते हैं। तो चलिए बच्चों, हम 12 और 36 का इधर गुणनखंड कर लेते हैं। इधर लिख लेंगे 12 और इधर लिख लेंगे 36। तो देखो, 2 के पहाड़े में 12 आता है। तो कितनी बार में आता है? 6 बार में। 2 6 12, ठीक है। फिर 6 2 के पहाड़े में आता है, तो फिर वापस कर लेंगे 2 3 6। अब 3 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 3 के पहाड़े में आता है। तो इधर हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। इसी तरह 36 का करते हैं। अब 36 2 से भाग चला जाएगा, 36 का है ना। तो 2 से करेंगे, कितना बार जाएगा? 18 उत्तर आएंगे। और 18 का भी 2 में भाग चला जाएगा, 2 नाम 18। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अब हम 3 से करेंगे, 3 3 9। इधर कितना है? 3। फिर 3 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये जो बच्चों ये आंसर इधर आया है और ये इधर इसके आंसर आए, ये हम इधर लिख लेंगे। 12 के आगे हम लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 और 36 के आगे हम लिख देंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। तो चलिए बच्चों लिख लेते हैं हम। 12 के आगे हम लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 और 36 के आगे लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब देखो बच्चों, 12 में x भी जुड़ा है, तो इधर गुणित करके हम x लिख लेंगे। अब बच्चों हमें ऐसे जोड़े निकालने हैं जो दोनों में आ जाए। जैसे कि पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, 12x 36 का सर्वगुणनखंड बराबर, ठीक है। अब जो दोनों में आना चाहिए, जो एक मतलब दोनों में वह संख्या आनी चाहिए दोनों के गुणनखंड में, वही हम इधर लिखेंगे। तो देखो बच्चों, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 1 ये मिल गया। इन दोनों में से हमें 1 2 निकालना है। इसी तरह से ये भी 2 2 मिल गए और इधर मिल गए 3 और 3, दोनों में मिल गए 3 3, 2 2 3 3। अब इधर x है तो इधर x नहीं है तो हम नहीं लेंगे। इधर 3 है, इधर 3 एक और होता तो हम ले लेते, लेकिन हम नहीं लेंगे। तो देखिए बच्चों, इन दोनों में से हमें 1 2 निकालना है, ये निकाल लिया। इन दोनों में से हम 1 2 निकालेंगे और इस 3 में से हम 1 3 निकालेंगे। अब इन सब का क्या कर देंगे? गुणा। देखो 2 दूनी 4, ठीक है। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12। यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है 2y, 22xy। अब भी हम बच्चों इनका क्या करेंगे? इन दोनों का हम गुणनखंड करेंगे। तो इधर लिख लेते हैं हम 2y और इधर लिख लेते हैं हम 22xy, ठीक है। इनका गुणनखंड करते हैं। तो बच्चों देखो, 2 का गुणनखंड तो यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। और एक y है तो y और लिख देंगे। अब 22 का हम गुणनखंड करके देखते हैं। तो 22 का इधर हम गुणनखंड करेंगे। 22 का 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2। अब देखो 11 में 22 का भाग, 11 में सिर्फ 11 का ही भाग जाता है। तो 11 में 11 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो इसका क्या आ गया आंसर? 2 गुणित 11। तो ये 2 गुणित 11 हम इधर लिख लेंगे, 2 गुणित 11। अब क्या है बच्चों? x तो गुणित x। अब क्या है? y तो गुणित y। अब जो जिन के जोड़े बन रहे हैं उनमें से एक बाहर निकाल लेंगे। ऐसा हम लिख लेंगे 2y बराबर 22xy का सर्वगुणनखंड। क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, किसका जोड़ा बन रहा है? 2 का 2 का,
1 2 बाहर निकल गया। अब 11 का जोड़ा इसमें बन नहीं रहा, x का भी नहीं बन रहा, y और y का जोड़ा बन रहा है, तो इधर आ जाएगा 2y। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, 14 PQ 28 P का स्क्वायर Q का स्क्वायर। तो पहले हम 14 का और 28 का क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। इधर लिख लेते हैं 14 PQ और इधर लिख लेंगे 28 P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो चलिए बच्चों 14 और 28 का गुणनखंड करते हैं हम। इधर 14 और इधर लिख लेंगे 28। देखो 2 का पहाड़ा 14 का 2 से ही भाग जाता है, 2 सत्ते 14। अब 7 का किसी से भी भाग नहीं जाएगा तो एक बार हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 का हम 7 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1। आंसर में बच्चों हमारे 1 आना जरूरी है। इसी तरह 2 में 28 से 28 में 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 14 बार। फिर 14 में 2 का भाग जाएगा 7 बार, 7 में 7 से ही भाग देंगे 1 बार आएगा। ठीक है, क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। इधर हम लिख लेंगे 2 गुणित 7 और इधर लिख लेंगे 2 गुणित 7। अब देखो गुणित P है तो P, गुणित Q है तो Q। इसी तरह से कितने P है, 2 P है, तो ये पूरा लिख के P गुणित P, Q कितने हैं 2 है, Q गुणित Q। ठीक है, अब जिन जिन के जोड़े बन रहे हैं वो हम इधर निकाल लेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं 14 PQ 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर का सार्वगुणनखंड बराबर। अब देखो किस किस के जोड़े बन रहे हैं, आप पेंसिल से निशान लगा लो बच्चों, फिर बाद में इसको मिटा देना। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, अब इधर 7 का भी जोड़ा बन रहा है एक। ठीक है, इधर P का भी बन रहा है एक, और ये एक Q का भी बन रहा है। तो ये हम निकाल लेते हैं। जिस 2 का जोड़ा बना 1 2 बाहर निकाल लिया, 7 का जोड़ा बना 1 7 बाहर निकाल लिया, P का जोड़ा बना P बाहर निकाल लिया, Q का जोड़ा बना Q बाहर निकाल लिया। तो देखो 7 दूनी 14 P Q, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला दिया है 2x 3x स्क्वायर 4। चलो अब इनका गुणनखंड कर लेते हैं, तो सरल है 2 3 4, इन सब का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणित 2 यानी कि 2 एकम 2, 1 गुणित 3 यानी कि 3 एकम 3, और 2 दूनी 4 गुणित 1, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, कैसे, अब आप ये बोलोगे इसमें कैसे आ गया ये, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं बच्चों। देखो 4 है तो 2 से दिया 2 बार, फिर 2 से दिया 1 बार, 1 का 1 में जा सकता है ना, हमें जोड़े के लिए 1 चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें किस किस का जोड़ा बन रहा है, तो पहले हम लिख लेंगे 2x 3x स्क्वायर 4 का सार्वगुणनखंड बराबर 1 1 1, तीनों में तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों हमने 1 इसलिए लिया क्योंकि देखो 2 का जोड़ा तीनों में मिलना चाहिए। अब जैसे 3 पद हैं तो तीनों में मिलना चाहिए, इसमें 2 पद थे आगे वाले सवालों में तो हमने 2 ढूंढे। तो जैसे 2 ये है ना, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, इसलिए हमने 2 नहीं लिया। 3 इसमें अकेला है, इन दोनों में होना चाहिए था। अब 1 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें हम ले आए क्योंकि ये भी सही है। अब देखो 2 दूनी 4, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 एकम 4, तो इसलिए इसका आंसर सही आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिया। तो इसका आंसर बच्चों यही आ जाएगा। तो बच्चों यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।